हेलो बच्चों, जवान नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026-27 में आपका स्वागत है। और आज हम वो सवाल करेंगे जो आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। देखो, पेपर में खाली पास होना काफ़ी नहीं है, पास होने से काम नहीं चलेगा। पास तो हर बच्चा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में वही बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा जो सारे क्वेश्चन करेगा, यानी कि जिसके मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आएंगे वही होगा। और सबसे ज़्यादा नंबर उन बच्चों के आएंगे जो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सोल्व कर लोगे, लेकिन जब पेपर में ये सवाल आएंगे तो आप सिलेक्शन पीछे छूट जाएगा। तो इस तरह के सवाल आज हम करेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आए और इसके जैसा पेपर में आए तो आप वादा करो कि 100% करके आओगे, छोड़ोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना। आपका √7 मल्टीप्लाई बाय √4032 और इसका मान ज्ञात करना है। मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, दोनों जो अंडर रूट है इनकी वैल्यू को एक जगह रख लेंगे, 7 × 4032। और इस संख्या के हम करेंगे पहले फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर इसके तो गुणनखंड हो नहीं सकते, ये अभाज्य संख्या है, इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर किए 4032 के, ये हमारे प्राइम फैक्टर आए। और इन प्राइम फैक्टर को हमने यहाँ पे रख लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। और अंडर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। किस किस का पेयर बन रहा है? यहाँ पे इस 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर बना, और एक 7 ये है और एक 7 ये हमारा 7 का पेयर बना। जब हम अंडर रूट सोल्व करते हैं बच्चे, तो हमें पेयर में से एक लेना होता है। तो यहाँ पे 2 का एक जोड़ा, ये इसमें से एक 2 ले लेंगे, इन दोनों में से एक 2 लेंगे यहाँ पर, और इन दोनों में से एक 2 लेंगे। साथ ही ये जो 3 का जोड़ा है, इस 3 में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 7 का जोड़ा, ये और ये मिलकर बना एक 7 आपका बाहर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 × 7, 24 × 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 18। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 और 2 16, सॉरी 7 दूनी 14 2 16। आपका आंसर आ जाएगा 168। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो आपको समझ में आया अंडर रूट कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अलग अलग वैल्यू में अंडर रूट दिया हुआ है तो इनको एक जगह उठा के रखेंगे। उसके बाद फिर जिस संख्या के हमारे गुणनखंड हो सकते हैं, देखो 7 के गुणनखंड तो नहीं होंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। और 4032 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके इनको साथ में रखेंगे और फिर इनका पेयर बनाएंगे। जिसका पेयर बन रहा है उस पेयर में से एक एक इस अंडर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। इस पेयर को हम बाहर ले लेंगे, और बाहर लेने के बाद इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 सत्य आपका हो गया 168, क्योंकि 7 चौक होता है 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 2940 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चे ये 2940 जो है, इसके हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कौन सी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, समझ लो। 2 × 2, 2 चौक 8, 9 था, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर यहाँ पे 5 से 5 × 5 बचे कितने आपके 2, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। फिर आपका 3 से 3 चौक 12, 3 नम 27, 7 सत्ती 49 और 7 × 7। अब ये जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, इन सबको साथ में लिखेंगे। 2 × 2 × 5 × 3 × 7 × 7। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 2 का जोड़ा होता है। एक जोड़ा 2 का बन गया पूरा, 7 का पूरा जोड़ा बन गया। जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना, उनकी गुणा कर लेंगे। 5 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 5 और 3 कितना हो गया, 15। तो बच्चे वो संख्या सबसे छोटी 15 है, जिसको इसमें भाग देने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें या फिर किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, दोनों का सेम मेथड रहेगा। पहले आपको इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद इनके जोड़े बनाने हैं। जिनके जोड़े बन जाएंगे ठीक है, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे, पेयर नहीं बनेंगे, उन्हीं संख्याओं की गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 480 में पूछ रहा है किससे गुणा करेगी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 480 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 × 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिक 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 से 30 कटेगा 15 बार, 3 पंजे 15 और 5 × 5। जोड़े बना दिए। 2 का जोड़ा बना, ये भी 2 का जोड़ा बना। किस किस के जोड़े नहीं बने वो देख लो। एक ये 2 3 5 इनके जोड़े नहीं बने, तो इन्हीं तीनों संख्याओं की गुणा कर लेंगे। 2 × 3 × 5, 2 तिया 6 पंजे 30। तो वो संख्या हो जाएगी 30, जिससे गुणा करने में ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर।
नींद पूरी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक सेनापति ने अपने सिपाही को, जिनकी संख्या 11,025 थी, वर्गाकार समान पंक्तियों में खड़ा किया। प्रत्येक पंक्ति में सिपाही की संख्या क्या होगी? तो देखो, मान लेते हैं कुल पंक्ति x है और सिपाही की संख्या भी x है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि एक पंक्ति में कितने सिपाही होंगे, तो एक पंक्ति में x सिपाही हैं और x पंक्ति है, तो दोनों की गुणा करेंगे तो कुल गुणा बराबर किसकी होंगी? जो सिपाहियों की संख्या बड़ा है। सिपाही की संख्या हो जाएगी आपकी 11,025। सो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 11,025। तब x बराबर, जब हम इधर से वर्ग हटाते हैं किसी संख्या का, तो ये वर्ग इधर आ जाकर वर्गमूल बन जाता है। 11025। पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया वर्गमूल कैसे सोल्व करते हैं। इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 11,025 के अभाज्य गुणनखंड किए हमारे पास। गुणनखंड आए 5 गुणा 5, 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। मैंने आपको बताया था जब हम इसका वर्गमूल सोल्व करते हैं तो उसका पेयर बना लेते हैं और पेयर में से सिर्फ एक एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के पेयर में से 5 लेंगे, 3 के पेयर में से 3 और 7 के पेयर में से 7। तो फाइनली हमारे पास कुल पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 5 गुणा 3 इंटू 7। 5 तिया 15, 7 105। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्तियों में सिपाही की संख्या हो जाएगी 105। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्यूब रूट। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? क्यूब रूट 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब होता है घनमूल, और इसके आगे है 0.000001। अब आपको बताना इसको हल करने पर क्या आएगा। देखो, एक का अगर घनमूल करते हैं तो एक का घनमूल तो एक ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना है कि दशमलव कहाँ आएगा। अब हम यहाँ पे गिनते हैं दशमलव कितने के बाद है। तो अभी दशमलव जो है आपका 1 2 3 4 5 6 के बाद है। तो यहाँ पे दशमलव हमारा 6 के बाद है। अगर यहाँ पे दशमलव हमारा 6 के बाद है, और तो यहाँ पर हमारा दशमलव हो जाएगा 3 के बाद। जितना भी होगा उसका आधा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.001। 0.6 के बाद है दशमलव, तो ये घनमूल है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो आपका 2 के बाद दशमलव आएगा 0.01। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आपका ये है करने का कि यहाँ पर हमारा 6 के बाद दशमलव, तो दशमलव अगर हटाओगे तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगी। और जब हम घनमूल सोल्व करते हैं तो 3 जीरो के पेयर में से 1 जीरो बाहर आती है, तो ये 1 हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, एक पेयर ये बना आपका, एक पेयर ये बना, तो एक जीरो से मिस आएगी, तो ये 1/100 हो जाएगा, जो कि 0.01 मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। जब हम पूर्ण घन की बात करते हैं तो हमें 3 3 का जोड़ा चेक करना होता है। तो उसके लिए भी 5 3 2 4 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। 2 2 जा 4 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर यहाँ से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर इसको 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और फिर आपका 11 एकम 11 है। अब हमें बताना किसके भाग किया जाए कि परिणामी एक पूर्ण घन हो। देखो, पूर्ण घन के लिए 3 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो 3 का जोड़ा ये तो पूरा बच गया। अब हमें पूछा किससे भाग करें, तो जो संख्या हमारी बच जाएगी बिना 3 के जोड़े के, उसी से हम भाग करेंगे। तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4। तो 4 से भाग करने पर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन इसने पूछा है हमसे कि पूर्ण घन बताओ, तो पूर्ण घन के लिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और 3 के जोड़े में से जो बचेंगे उन्हीं की गुणा करने पर, उसी से भाग करने पर यह संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 2110 टॉफियां कुछ बच्चों में बांटी गई। प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफी दी गई जितने बच्चों की कुल संख्या थी। इस प्रकार 6 टॉफी कम रह जाती है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 टॉफी कम रह जाती है। अगर वो कुल टॉफी बांटता तो कुल टॉफी कितनी होनी चाहिए थी? 2110 तो ये था, और कुल टॉफी होनी चाहिए थी 6 टॉफी जो कम पड़ी वो 6 भी इसमें प्लस कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर टोटल टॉफी बेची जाती तो वो 2116 टॉफी होती। अब हमें बताना है कि बच्चों की संख्या बताइए। तो भाई मान लो एक बच्चे को x टॉफी दी गई और x ही बच्चे थे, तो x × x करेंगे तो ये टोटल दोनों का गुणनफल कुल टॉफी के बराबर होगा जो इन बच्चों के लिए बांटने के लिए चाहिए थी। सो x² बराबर हो जाएगा हमारा 2116। x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2116। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसके क्या करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 1 1 6 हल करेंगे। 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर अब करें 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18,
और ये 23 से कटता है, 23 3 जा 529 और 23 से ये भी कटेगा। दोनों के जोड़े में से एक एक ले लेंगे, इस जोड़े में से 23 आ जाएगा बाहर और इसमें से 2, 23 दुनिया आपका 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या जो है वो आपकी 46 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी क्यू आर भार क्रमशः 30, 32 और 34 किलोग्राम है, इनका औसत भार बताइए। औसत यानी कि एवरेज। जब हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, टोटल सम जो भी हम होता है सबको प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ भार है तो सम ऑफ वेट करेंगे और टोटल किसका वेट है, कितने बच्चों का वेट है वो पता करेंगे। तो यहाँ पर भार है टोटल 30 प्लस 32 प्लस 34 और ये 3 कैंडिडेट का भार है पी क्यू आर का, तो टोटल हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको प्लस करेंगे, 4 2 आपका 6, 3 3 6 3 9, 96 डिवाइड बाई 3, 3 से 96 को काट देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो हमारा औसत भार होगा वो 32 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो प्रथम n 20 की जगह क्या है n लिख दे, तो हमारा जो एवरेज होता है वो होता है n प्लस 1, यानी कि जो भी संख्या उससे एक ज़्यादा है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे पूछा गया 20 प्राकृतिक संख्याओं का, सो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10.5, ये इसका औसत होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 63 वर्ष है, यदि उनमें 3 सदस्यों की आयु इतनी है तो चौथे की उम्र बताओ क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल आयु निकाल लेंगे, कुल आयु चारों सदस्य की। चारों सदस्य की आयु कैसे निकालते हैं, सदस्य कितने आपके 4 हैं तो सदस्यों की संख्या उसकी औसत से करेंगे। औसत कितना हमारा 63, गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25 तिया आपका हो जाएगा 252 वर्ष। ये हमारे 4 व्यक्तियों की आयु है, जिनमें से 3 व्यक्तियों की आयु हमें पहले से दी हुई है। एक व्यक्ति की 110 है, एक की 95 और एक की 25 है। प्लस करेंगे 5 5 10, 9 और 1 10, 2 12 और 1 13 और 1 1 2, तो टोटल हो गया 230 वर्ष। इन 3 व्यक्तियों की आयु 230 है और 4 की मिलकर है 252। तो 252 जो चारों व्यक्ति की आयु है उसमें से 3 व्यक्ति की आयु को हम माइनस कर देंगे 2, 5 में से 3 गया 2, तो जो चौथा व्यक्ति है उसकी आयु 22 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 5 सदस्यों की औसत उम्र 78 है, यदि पांचों संख्याओं में 5 संख्याओं का औसत 78 वर्ष है, यदि पांचों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नए औसत क्या होगा। देखो पुराना औसत हमारा 78 है, अगर सभी संख्याओं में समान की वृद्धि करते हैं तो औसत में भी उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर 10 की वृद्धि की है सभी में, तो औसत में भी 10 प्लस कर देंगे तो ये भी आपका 88 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको 10 क्वेश्चन कैसे लगे और ये कितने समझ में आए, क्योंकि पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे और 2026-27 में अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सवाल आपको करने होंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।